जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बेहद अच्छे, ज़बरदस्त ज़िंदाबाद होंगे। तो मैं आपके यूट्यूब चैनल एसआर अकेडमी 100 पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे या देख भी रहे होंगे, तो मैं आशा करूँगा कि ऐसा ही क्लास आपको प्रोवाइड होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्लास आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो नृत्य हैं, जो कौन से नृत्य कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ प्रचलित हैं, तो उसी प्रकार से हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार आपसे फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा ये एसआर अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो यूट्यूब पर जाकर एसआर अकेडमी 100 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, सब अपने मुद्दे की बात करेंगे। सीधे चलते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। आइए, तो हम अगर नृत्य की बात करें तो नृत्य क्या है? जैसे कि हमारे अगर हम एक आपको ले, जैसे कि नृत्य या हम बोले तो क्या, जैसे रासलीला होती है। रासलीला होती है जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो रासलीला प्रमुख रूप से जो क्या कि उत्तर प्रदेश में लोक विरासत में राम रासलीला विशेष रूप से ब्रज के इलाकों में मशहूर है। यानी कि ब्रज बोले तो सीधे चले कहाँ? मथुरा। मथुरा में हमारी ये रासलीला का नृत्य बहुत ही जोरों शोरों से होता है और ये ब्रज के लोग बाग जो रासलीला का प्रयोग करते हैं, ये काफी अदर स्टेट में भी ये अपनी रासलीला को दिखाने का एक रूपांतरित अपने रूप को रूपांतरित कर एक रासलीला का प्रदर्शन करते हैं। तो हम इसी के हिसाब से यही हमारे क्या प्रमुख नृत्य हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहला हम लिखेंगे क्या? गजल। गजल पहला हम लिखेंगे क्या? गजल। आइए, अगर हम नंबर एक गजल की बात करें, गजल गजल में होता क्या है मुख्यतः? अगर हम बात करें कि गजल में आमतौर पर देखिए 5 से या 15 दोहे भी हो सकते हैं या 5 से 10 दोहे हो सकते हैं। एक गीत होता है जिसमें गीत के माध्यम से हम 15 से यानी 5 से 15 गीतों को उसी में समाहित कर दिया जाता है। जो वो दोहे जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी के अंतर्गत अरबी कविता से हुई है। क्या? 7वीं शताब्दी के अंतर्गत अरबी कविता से हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, लिखते हैं क्या? गजल में क्या होता है कि 5 से 15 दोहे होते हैं। 5 से 15 दोहे होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, जो कि स्वतंत्र होते हैं। और इसके हम शुरुआत करें तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो 7वीं शताब्दी अरबी, यस ओके, 7वीं शताब्दी अरबी कविता से हुई है। कविता से हुई है। ठीक, ये आपकी हो गई क्या? गजल। हमने आपको गजल की बात बता दी। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या? कव्वाली। कव्वाली बहुत ही उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। क्या कव्वाली क्या होती है? देखें कि आमतौर पर यह एक समूह में जो कि यानी कि एक समूह बनाया जाता है जिसके हिसाब में एक समूह में 9 सहायक गायक होते हैं। एक गायक अपनी कव्वाली को प्रदर्शित करता है तो दूसरी पार्टी फिर उसी के आधार पर अपनी वो भी कव्वाली को प्रदर्शित करता है। उसी को कहते क्या? कव्वाली। कव्वाली बोले तो नंबर 2। आइए, नंबर 2 कव्वाली। कव्वाली हमारी क्या कि यह एक समूह में प्रचलित की जाती है। क्या? यह
एक समूह में प्रचलित की जाती है। की जाती है। और इसकी हम मैन अगर एक और बात करें तो क्या यह एक समूह में प्रचलित की जाती है। इसमें 9 सहायक गायक होते हैं। इसमें 9 सहायक गायक होते हैं। होते हैं। ये आप समझ गए हो क्या, कव्वाली। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कथक। कथक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य का ये मतलब हो जो शास्त्रों के अंतर्गत एक क्या कि यानी कि प्रमुख नृत्य हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो यह आप भी जानते होंगे क्या कि एक कथक जो हमारा फॉग है वह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी है। और इसके साथ ही साथ में क्या कि अवध के अंतिम जो नवाब थे, कौन थे भाई, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। तो उनके हिसाब से ये कथक के महान संरक्षक माने जाते हैं, कौन, वाजिद अली शाह। तो हम लिखेंगे क्या, कथक। नंबर 3 कथक। कथक की बात करें क्या, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है और यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अवध के अंतिम नवाब, कहाँ के, अवध के अंतिम नवाब, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, कौन, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या, इसके वाजिद अली शाह क्या, महान संरक्षक थे। महान संरक्षक थे। यस, ये आपको पॉइंट आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कथक, ये हमारी क्या रासलीला की बात करें। अगर रासलीला क्या, रासलीला उत्तर प्रदेश में विरासत में रामलीला, सॉरी, रामलीला या रासलीला जो भी कहें, उत्तर प्रदेश लोक विरासत में रामलीला विशेष रूप से ब्रज के क्षेत्र इलाकों में किया जाता है। यानी कि क्या, आइए नंबर 4 रासलीला। रासलीला या रामलीला। रासलीला क्या, रासलीला की बात करें, उत्तर प्रदेश में विरासत, यह मशहूर ब्रज के क्षेत्रों में की जाती है। ब्रज क्षेत्रों में। ब्रज क्षेत्र बोले तो क्या, जैसे कि हमारे ब्रज क्षेत्र हो गए, मथुरा के आसपास के इलाके, वो भी हमारे ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं। और ये रामलीला का प्रदर्शन जो मथुरा के लोग जो होते हैं, वो अपने एक स्वरूप को, एक वेशभूषा चेंज करके उसी को हम क्या, रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य की अगर हम बात करें तो क्या कि ख्याल नृत्य हमारा प्रमुख कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्रों में मशहूर है। बुंदेलखंड बोले तो क्या, जो हमारे जैसे कहाँ, जिसे अगर हम जालौन के अगर हम और उधर नीचे साइड जाएंगे तो हमारा क्या, बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है। तो हम उधर की अगर हम बात करें तो ख्याल नृत्य तो वहां पर मशहूर है। और अगर हम इसमें क्या होता है कि रंगीन कागज तथा बांसों की सहायता से सिर के ऊपर जो एक मंदिर बनाकर नृत्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ख्याल नृत्य। आइए लिखते हैं क्या, ख्याल नृत्य। नंबर 5 ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ ये होता, क्या है, ये होता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या, रंगहीन कागज के, रंगहीन कागज तथा
कागज तथा बांसों की सहायता से बांसों की सहायता से सहायता से सिर के ऊपर सिर के ऊपर मंदिर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदिर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये हमारा ख्याल नृत्य होता है। आप लोगों ने देखे भी होंगे काफी जगह पर आप लोग सर के ऊपर जो महिलाएं करती हैं क्या दीपक रख लेती हैं 100 108 ऐसे करके दीपक के ही रूप में ये जैसे दीपक सर पे रखकर डांस करती हैं उसी प्रकार से ये भी क्या रंगीन कागज तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाए जाते हैं जो सर के ऊपर रखकर उसमें नृत्य किया जाता है उसी को बोलते हैं ख्याल नृत्य। तो आई फ्रेंड्स नेक्स्ट हम और लिखेंगे क्या एक दो और हैं बस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब ख्याल नृत्य हो गया। अब होता क्या कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा नृत्य में क्या बेसिकली होता है देखिए कट घोड़वा नृत्य हमारा जो है पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता। मांगलिक अवसर बोले तो क्या जैसे शादी ब्याह होती है जब मांगलिक अवसर में किया जाता है इसमें एक नर्तक यानी कि अन्य नर्तकों के अंदर कृत्रिम घोड़ी बनकर नृत्य करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब शादी होती है तो शादी जब जिस दिन बारात लौटने को होती है उस दिन आपने देखा होगा कि जिस जगह पर लड़का की बारात यानी कि लड़का का घर होता है उसी जगह पर कोई रिलेशन का एक शख्स यानी महिला उसमें जो कि घोड़ी बनकर और वो काफी सारे लोगों के बीच एक नृत्य करती है तो उसी को बोलते हैं क्या कट घोड़वा नृत्य। आइए फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्या कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा आइए क्या है कट घोड़वा नृत्य कहाँ पूर्वांचल क्षेत्रों में पूर्वांचल क्षेत्रों में मांगलिक अवसर पर मांगलिक अवसर पर मांगलिक अवसर पर और क्या किया जाता है मांगलिक अवसर पर यानी क्या किया जाता है किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कृत्रिम घोड़ी बनकर एक नर्तक लिखेंगे एक नर्तक कृत्रिम घोड़ी बनकर अन्य नर्तकों के साथ नृत्य करती है इसी को हम कहेंगे कट घोड़वा नृत्य। आइए कट घोड़वा नृत्य। अगर हम नेक्स्ट की बात करें एक और हमारा जो एक डांस बचा है क्या मोर पंख दीपावली नृत्य। ये हमारा बेसिकली अगर हम मोर पंख की बात करें तो क्या होता है कि मोर पंख की अगर हम बात करें तो क्या कि यह चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े के तान पर आकर्षक वेशभूषा बनाया जाता है जिसके साथ मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे से ताबड़तोड़ वार करते हैं इसी को हम क्या कहेंगे मोर पंखी दीपावली नृत्य। आइए फ्रेंड्स लिखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या मोर पंखी दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य दीपावली से आप सीधा समझ जाएंगे अगर दीपावली की बात करें तो कहां सीधा चलेंगे कहां चित्रकूट में। चित्रकूट में चित्रकूट क्षेत्र में दीपावली के दिन दीपावली के अवसर पर अवसर पर ढोल नगाड़े की तान पर अवसर में ढोल नगाड़े की तान पर नगाड़े की
तान पर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ढोल नगाड़े की तान पर नृत्य किया जाता है, जिसमें कि एक आकर्षक वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा में ताबड़तोड़ में लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। आइए, इतना मेरा मुद्दा है, बस इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लें। ताबड़तोड़ वार करते हैं, करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा क्या कि हम लोग डंडिया खेलते हैं, आपने देखा हो डांडिया खेला जाता है कि एक दूसरे से हम आप लोग डंडी को मिलाते हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर यानी कि वार किया जाता है। इसी को मोर पंख दीपावली नृत्य कहते हैं। तो कैसी लगी हमारी क्लास, एक बार कमेंट्स जरूर करेंगे। तो इसी आशा के रूप में हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही होगा, अगर बनता होगा तो करें, नहीं तो हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आपका इंतजार हमारे फेवर की तरह रहेगा। तो जब तक के लिए मिलते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।